भारत माता की। मां भारतीय श्री चरणों में नमन करते हुए मेरे दाएं और बाएं बैठे जैतारण की युवा शक्ति को एडवोकेट रोहित गुर्जर का राम राम। मंच पर विराजमान हम सबके राष्ट्रीय नेता ओम जी माथुर भाई साहब, पाली के पूर्व सांसद पुष्प जैन जी भाई साहब, पाली जिलाध्यक्ष जी व तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सम्मानीय नेता, साथियों, पिछले 5 साल के अंदर जैतारण के युवाओं के लिए, जैतारण के किसानों के लिए जब जब भी आवश्यकता पड़ी आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, तो जैतारण का विधायक अविनाश गहलोत सदैव पहली पंक्ति में आपके मान सम्मान के लिए खड़ा रहा। मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बताएंगे और वोट अविनाश के लिए नहीं मांगेंगे। उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जब प्रभु श्री राम लंका विजय के लिए माता सीता को लाने के लिए लंका की तरफ चढ़ाई की, बीच रास्ते में समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो पत्थर फेंका, प्रभु राम के पत्थर तैरने लगे। ये खबर जब लंका में पहुंची तो हाहाकार मच गया। रावण की सेना घबरा गई, लंकावासी घबरा गए कि ऐसा माया जाल भी प्रभु श्री राम आया है जिसके नाम के पत्थर तैरते हैं, रावण की हार निश्चित है। जब रात को रावण को इस बात का पता चला, जब रावण को इस बात का पता चला कि हमारी सेना डर गई है, लंकावासी डर गए हैं, तो उन्होंने पूरी सेना को एकत्रित कहा और कल कहा कि कल सुबह समुद्र में चलना, जहां प्रभु श्री राम ने, जहां राम ने पत्थर तैराए हैं, वहां मैं चट्टान तैरा के दिखाऊंगा। साथियों, सुबह रावण के साथ पूरी सेना समुद्र किनारे आ गई और रावण ने एक चट्टान उठा के फेंकी समुद्र में, वो चट्टान तैरने लगी तो रावण की सेना ने कहा कि ये राम से भी बड़ा हमारा जादूगर है, रावण है जो। तो जब रात में शयन कक्ष के अंदर मंदोदरी ने पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं जानती हूं आपके नाम की चट्टान समुद्र में नहीं तैर सकती, फिर आपने कौन सा जादू किया? रावण ने कहा कि मंदोदरी, मुझे भी पता है मेरे नाम की चट्टान समुद्र में तैर नहीं सकती, लेकिन जब मैं चट्टान उठाई तो चट्टान जब समुद्र में फेंकी तो मैंने कहा, हे चट्टान, तुझे कसम है श्री राम की, अगर तू समुद्र में डूबे तो इसलिए मेरा साथियों, इन लोगों से सावधान रहना जो दिन रात आपकी पैरवी करेगा। आपने देखा होगा जब कोविड काल के अंदर जैतारण की हॉस्पिटल में सुबह से शाम तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए अविनाश गहलोत 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा रहता था। हाल ही के अंदर बलाना के अंदर सीमेंट प्लांट के सामने नौजवानों के मान सम्मान की लड़ाई बताओ किसने लड़ी? अविनाश गहलोत ने लड़ी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको कमल के फूल पर बटन दबाकर भाई अविनाश गहलोत को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मोदी जी को सपनों का भारत बनाना है। धन्यवाद। राम राम साहब।